जय श्री जय श्री जय श्री गणेश। आज हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे हैं गणेश पुराण, क्योंकि कृष्ण जन्म हुआ था कल और उसके बीच में कुछ कार्य है। और मैं तुलसी जी स्वागत है भक्तजन। आपको हम लोग श्री गणेश जी का पाठ को रेडियो सर्किल ऑस्ट्रेलिया द्वारा हर सप्ताह पहुँचते हैं। रविवार की बेला में आज 9वीं तिथि है, भाद्रपद महीना है। बड़ी महान समय है, क्योंकि इसी महीने में कुछ दिनों में भगवान श्री गणेश जी को प्रकट होना है धरती पर। भगवान गणेश जी श्री कृष्ण को तो स्वागत होगी। श्री कृष्ण का 5252 वर्ष हो गए आने धरती पर, और उस समय हम लोग बीता जाए। लेकिन आज भी उत्सव जितने हो सकते देश विदेशों में, भारत में तो है ही, और अनेक और देशों में भगवान श्री विष्णु को कृष्ण रूप में आना और उनकी स्वागत सारी तरफ हो रही है। उसी तरह आज नंद उत्सव भी है, नवमी उत्सव भी है। नवमी के दिवस पर भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से स्वागत किया था गोकुल में उसके विषय में हम लोग कथा हमेशा सुनते हैं। आज हम चलते हैं श्री गणेश जी का पाठ को शुभारंभ करेंगे कृष्ण मंत्रों के द्वारा। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। गणेश भगवान की जय। कुछ ध्यान मंत्र से हम लोग शुभारंभ करते हैं। हरि ओम श्री मन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री वाणी हिरण्यगर्भाय नमः। ओम श्री सचिपुंद्राय नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। ओम कुल देवतायभ्यो नमः। ओम राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम देवकी नंदनाय विद्महे, वासुदेवाय धीमहि, तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृक्षभानुजाय विद्महे, कृष्णप्रियाय धीमहि,
विष्णु प्रचोदयात्। ओम श्री दशरथ नंदनाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। यादवमंजनी गर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भैतर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मौतु तद्वक्तामौतु मामौतु वक्तारमो शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग गणेश जी का 40 का पाठ श्रवण करेंगे, उसके उपरांत सीधे कथे पे प्रवेश करेंगे। भगवान की जय। बुद्धि भरनी अशरणे हरणी अमंगल जाल सिद्धि सदन करि वर वदने जय जय गिरिजालाल। कहत चरण रजिक जे बदन लहत परम पद लक्ष कटत अगिन अगतन अगट रतन सकल भय भक्ष। जय 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 गणपति गणराजु मंगल भरण करन शुभ काजु। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वर्ग तुंड सुचि सुंदर सुहावन तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। अर्ध चंद्र मस्तक पर सोए छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। राजित मणि मुक्त नेउरे माला स्वर्ण मुकुट शिरी नयन विशाला। पुस्तक पानि कुठार त्रिशूलम मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन शनानन भ्राता गौरी ललन विश्व विज्ञाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहु जन्म शुभ कथा तुम्हारी एक समय गिरिराज कुमारी। बनियो बदन मैल की मूर्ति अति छवि वतन मोहिनी सूरति। सो द्वारी ढयोडी पर लाई द्वारे पाल करी तुम ही बिठाई। असुर एक शिव रूप बनावे चल कर नीत घात लगावे। ताहि समय शंकर जी आयो बिनु पहचान जान नहीं पायो। पूछहि शिव तुम के लाला बोलत भी तुम वचन रसाला। मैं गिरिजा सुत तुम ही बतावत बिनु चीने कहु जान न पावत। भवन धरो जनि पाँव भारी आए कौन पहचान तुम्हारी। आवहि मातु पूछि तब जाओ बालक से जनि रारी बढ़ाओ। धरियो शंभु जब पाँव अंगारी मचि तुरत सरबर तब बारी। तच्चन कछु शंकर उरधारी शिव त्रिशूल भूल बस मारी। सिर से फूल सम सिर कटि गयो छठ उड़ी गगन लोप तहाँ भयो। शंभु गए जब भवन मझारी बैठी जहाँ गिरिराज कुमारी। कहन लगे शिव मन सुख चाय कहु सती सुत गाती जाय। तुरत ही कथा प्रगट है सारी करी सोच गिरिजा मन भारी। कियो न भल स्वामी तुम जाओ लाओ सुवन जहाँ से पाओ। चले तुरत सुनि शिव विज्ञानी छठ एक हस्ती के सिर आनी। धड़ ऊपर ध्यापित करि दीने प्राण वायु संचालन कीने। नाम गणेश शंभु तब कीने
बनहु बुद्धिनिधि असवर दीने। प्रथम पूज्य तुम हो सुखदाता, अति सुचि विज्ञा बुद्धि सुज्ञाता। नाम तुम्हार प्रथम ले कोई, कारज करे सकल सिद्ध होई। तुम सुमिरत सुख संपत्ति नाना, तुम्हें बिसारी नहीं कल्याणा। तुमरो शाप आज जग अनकित, चौथ मयंक भयो अकलंकित। बुद्धि परीक्षा तुम शिव कीना, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीना। चल स्नानन भूमि भुलाई, रच बैठी तुम बुद्धि उपाई। राम नाम लिखी मही परिअंगा, सात भवर दी करी ना शंका। धनी गणेश कहीं शिव मन हर्षि, नभत सुरन सुमन बहुवर्षि। तुमरो महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, कर कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजय। श्री गणेश चालीसा पाठ करी धरि ध्यान, नित नव मंगल ग्रहालय मिली जगत सम्मान। समवस्त अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो मंगल मूर्ति गणेश। ति गणेश चालीसा संपूर्ण। बोलो गणपति बप्पा की जय। एक जन हम लोग अभी श्रवण किए गणेश जी के चालीसा। गणेश जी के चालीसा में हर एक देवताओं का, हर एक गणेश जी का लीला के विषय में वर्णन है, और उसको हर दिन पाठ करने से भी उत्तम लाभ है। गणेश जी विघ्नदाता, हम लोग को जीवन से बाधाएं को, विघ्नों को हटाते हैं। हम लोग अब कथा में प्रवेश करें गणेश अंग से। जो पिछले सप्ताह कथा को हम उस समय जगह पर छोड़े थे जहाँ पर सारे देवताओं कैलाश पर एकत्रित हुए हैं। शनि भगवान के प्रकोप से श्री गणेश जी का सर अलग हुई है और पुनः स्थापना हो गई है देवताओं को मिलकर। भगवान श्री विष्णु ने अगुवाई की है और प्राण प्रतिष्ठा सहित पूर्ण हुआ था पिछले सप्ताह। और अब भगवान गणेश जी को गजमुख कहा जाता। गणेश जी का हाथी का मुख जैसे प्रथम पूजित का आशीर्वाद सारे देवताओं कैसे मिलकर के देते। आज हम लोग भी सुनेंगे गणेश जी को कैसे कवच मिलता है, जिस कवच को, जिस एक मंत्र है जो इसमें, जो कितने 10 लाख बार जप करने से और कवच को प्राप्ति हो सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो सकता है। इसे कवच मिला करके सारे देवताओं ने मिल करके भगवान गणेश जी को दिए हैं, शनि भगवान का दिया हुआ। तो उसको विषय में भी समन करेंगे थोड़े से। और परशुराम जी को भी आना है हमारे बीच में आज, और कार्तिकेय जी का भी आगमन होना है। तो कक्षा हम संक्षेप में सुना रहे आपको, लेकिन इसमें हमारे साथ कुछ देर दीजिए। बोलो गणपति गजानंद भगवान की जय। प्रसन्न कमल नयन भगवान विष्णु रुद्रप्रिय बालक। श्री भगवान विष्णु रुद्रप्रिय बालक यानी कि गणेश जी को कंठ में वनमाला पहना है। मोक्षदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान किए। सिद्धियां यानी जो भी कार्य गणेश जी या किसी को आशीर्वाद दे दे तो व्यक्ति के सारी सिद्धियां प्रदान हो जाए, ये वरदान भगवान विष्णु दे रहे गणेश जी के, ताकि गणेश जी ऐसा कर सके। फिर षोडश उपचार होता है कि कोई भी देवता का पूजन 5 प्रकार हो सकता है। पहला तो एक ध्यान मंत्र बोलिए, पूजन हो गई। 5 बार 5 चीज अर्पण करना, पैर धुला दिए, पूरे शरीर धुला दिए, और कुछ धूप दीप दिखा करके, फूल दिखा करके, और प्रसाद। ये 5 कदम वाले पूजन। एक 10 तो पार होता है कि 10 भाग में पूजन करे जितना वस्तु है। फिर एक है षोडश यानी कि 16 रूप से ध्यान लगाना, पुष्प चढ़ाना, पैर धुलाना, हाथ धुलाना, पूरे शरीर से अभिषेक, पंचामृत आदि से, चंदन तिलक आदि, धूप दीप, ये पूरा हो जाए तो षोडश उपचार। तो यहाँ गणेश जी का देवताओं मिलकर के षोडश उपचार समाधियों देकर देवताओं और मुनियों के साथ उसका नामकरण किया। नामकरण भगवान गणेश के कितने लंबे पहले नाम पड़ा। विघ्नेश है, गणेश है, हेरम्बश है, गजानन, लंबोदर्श कदंतम, शुभकर्ण विनायक। ये ब्रह्म वेद पुराण के हिसाब से है।
गणेश जी का पहला नाम सारे देवताओं मिलकर करेगी। क्या आप रहेंगे? पहला नाम गणेश जी का पड़ा है कि विघ्नेश, विघ्नेश यानी कि विघ्न को दूर कर रखने के लिए। दूसरा नाम है गणेश, तीसरा है हेरम्ब, और फिर गजानन और लंबोदर, एक दंत, शुभकरण और विनायक, उस बालक का नाम रखे गए ब्रह्म पुराण के हिसाब से आपके बीच में सुना रहे। फिर दया में श्री हरि ने पुण्य मुनियों को बुला करके हेरम आशीर्वाद दिलवाए। अब देवताओं की बारी पूरा हुई, भगवान की बारी पूरा हुई, अश्वंत, अब ऋषि मुनि आ रहे हैं। उसके अनंतर सभी देव देवियों भी एवं मुनि आदि को मुक्तिदाता शिव पुत्र को विविध प्रकार उपहार प्रदान करे। सारे देवता मिलकर के कुछ न कुछ उपहार गणेश जी को दे रहे हैं और बार बार श्रद्धा भक्ति पूर्वक उनका पूजन कर रहे। फिर सर्वव्यापी जननी ने अपने अगनाशन पुत्र को रतन सिंहासन बैठा करके समस्त तीर्थों के जल पूरित 100 कलशों के स्नान कराए। 100 कलश में जगह जगह तीर्थ जहाँ जहाँ भी है वहाँ का जल ले आए और सबसे भगवान गणेश जी का अभिषेक। फिर रतन, रतन यानी कि जो जेमस्टोन्स होते सोने आदि, यह सब मिला करके भगवान श्री गणेश जी को बनाते। उसी समय मुनिगण वेद के मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, ऋषि मुनि वेदों का जो मंत्र है। इसके अनंतर उन्होंने अपने दुख भंजन कारक पुत्र अग्रश्रुद्धि को भी वस्त्र दिए हैं और तो देवताओं ने मिलकर दिए तो भगवान शिव भी। फिर जननी ने पुण्यता गोदावरी के जल से पापनाशिनी गंगा जी के जल से अर्थ। तो क्या क्या अर्पण होना सुनिए हम लोग। भगवान गणेश जननी यानी कि मैया पार्वती पुण्य योता गोदावरी नदी, गोदावरी कहाँ, जहाँ से गंगा जी का शुरुआती और जल लाए, उनको भगवान गणेश जी को पैर दिले। और पापनाशिनी गंगा, गंगा जी से क्या करे, जल से अर्थ यानी कि और फिर पूरे शरीर को स्नान कराए। योम तोरवा दिए भगवान को, गणेश जी को अक्षत्र यानी चावल अर्पण हुई। पुष्प और चंद्र मिश्रित पवित्र तीर्थ का पुष्कर जल से आचमन। पुष्कर कहाँ है? जहाँ पर ब्रह्मा जी का एक जगह एक मंदिर है जो पुष्कर, वहाँ के जल ला करके पूरे आचमन किए। फिर माता पार्वती ने गणेश जी को रतन पात्र से रखा हुआ मधुपर्क एवं शक्कर युक्त द्रव प्रदान किए। मधुपर्क होता है मधु से भगवान गणेश जी को। इससे अनंतर सर्वलोक के वेग अश्विनी कुमार जी का निर्मित स्नान योगिनी विष्णु तेल, भगवान विष्णु के धाम से तेल आई है। और बहुमूल्य रतन, जो रत्न हमेशा मिलते नहीं, ऐसा विविध प्रकार के सुगंधित पुष्प भी, फूल, अनेक प्रकार फूल हो उसमें सुगंध ना हो तो फिर उचित नहीं। तो यहाँ बता रहे कि फूल आए सुगंध वाले भगवान गणेश जी को। परिजात की पुष्पमाला, परिजात धरती पे नहीं होती है लेकिन कई काल सुना जाता है कि होती है, लेकिन भगवान विष्णु भगवान श्री इंद्र लोक में ही होता है। तो परिजात का फूल का माला मंगाए। अनेक प्रकार के सुगंधित चंदन, चंदन में भी सुगंध आई और उसे तथा द्रव्य सुगंध में धूप और दीप प्रदान किए। धूप भी है और दीप भी। और फिर पशुपाश विमोचनम गणधिराज के उनका प्रिय लड्डू भोजन पड़ी। पहला भोजन भगवान गणेश जी की आई, अभी जन्म ही हुए, नया सर हुआ, देवताओं के आशीर्वाद बनी, अब पहला भोग पड़ रहा है तो भगवान गणेश जी का उनको प्रिय लड्डू तथा उनके प्रिय लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन अर्पित हुए भी। यानी कि पहले भगवान गणेश जी को क्या अर्पण किया गया, जो अभिषेक के बाद में दुर्वा आई है, दुर्वा के बाद में प्रसाद के रूप में पान का खाने के लिए पहले से कुछ मिला है भगवान गणेश जी को तो लड्डू, उसके बाद में अनेक व्यंजन और आई हैं। उन पुष्कल व्यंजनों को पर्वत तुल्य ढेर लगा जाता है। तदंतर ढेर के ढेर अनार भी भगवान गणेश जी को अर्पण का, बेल के फल जो बेल वृक्ष होता है उनका फल, और भांति खजूर और केद, जामुन, कटहल और नाम, केला और नारियल का फल भगवान गणेश जी को अर्पित हुआ। ये सारे कथा इस प्रकार से लिखा गया है ताकि हम लोग को जानकारी मिले कि भगवान गणेश जी को भक्ति पूजन करना है तो कैसे उनको प्रसन्न कर सकते। तो यहाँ फलों का नाम है और साधन सुविधा बताया कि किस रूप से भगवान गणेश जी का पूजन पहले किया गया। तो उसमें पहले करने का अर्थ में ये हुआ कि हम लोग को ज्ञान के बात है कि इसको हम लोग जान जाएंगे देवताओं कैसे गणेश जी को प्रसन्न करते हैं, तो उसी मार्ग हम लोग भी प्रसन्न करना है गणेश जी को, तो इसी उपाय से कर सकते हैं। उस अनंतर मेनका ने हिमालय के पुत्र वहां पर उपस्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को देवताओं को क्या कहें।
अब लिखा हुआ है कि इसके अनंतर मेनका और हिमालय। अब भगवान गणेश जी को नाना नानी पधारे हैं, कहाँ पर? कैलाश पर भगवान श्री गणेश जी का आशीर्वाद देने के लिए। और हिमालय के पुत्र वहाँ उपस्थित हुए हैं ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं से। सुनेंगे क्या श्लोक में लिखा है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्म स्वरूपाय चार्वेहे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नाशाय नमो नमः। ये प्रार्थना से हम भगवान गणेश जी का नाना नानी प्रार्थना की है। सबसे पहली बार गणेश जी के लिए उनके नाना नानी का आशीर्वाद। इस मंत्र से उपरंत ज्ञान मोचन श्री गिरजा पुत्र पूजा के और वही भांति भांति से दुर्लभ वस्तु प्रदान करे, वे आनंद में निर्गुण हो जाते हैं। भगवान श्री गणेश जी का इस प्रकार से स्तुति और प्रार्थना विष्णु द्वारा गणेश जी की स्तुति में सुनते। फिर शिरोधारिशकारी विष्णु शुक्रिया पार्वती के अजरमल से चराचरपति भुवनपति इच्छा शक्तिधर सर्वदा सर्वदेवात्मा पुत्र भी सविधि पूजन कर भक्ति भाव से उनका स्तुति किए। भगवान की कितने कितने नाम दिए गए यहाँ कि श्री, फिर श्री मरोद दिशाई विष्णु शिवप्रिया पार्वती को अजरमार और चराचरपति यानी कि जहाँ चाहे भगवान पहुँच सकते हैं, और भुवनपति यानी कि पूरे ब्रह्मांड के पति, और इच्छा शक्ति न भगवान की गणेश जी के पास आशीर्वाद दे कि उसके पास जो व्यक्ति का जो उसका भक्त का इच्छा है वो पूरा कर सकते तो श्री गणेश जी है। सर्व आत्मा सर्व के अंदर सब ये सभी व्यक्ति के अंदर रहने वाले, और सर्वदेव आत्मा सर्व देवताओं के साथ भी रहने वाले पुत्र सविधि पूजन की भक्ति भाव की स्तुति कैसे है हम लोग सुने थे श्लोक में। फिर एक भजन का सहारा लेंगे। इष्टतौ सुत्तुमे ते क्षति ही ब्रह्म ज्योति सनातना निरूपितुमश मोक्तम हनुमतः हमनुरूप यामिकम् परवर सर्वदेवानां सिद्धानां योगिने गुरुं सर्वः सर्वरूपं सर्वदेश ज्ञान शिवस्य स्वरूपिणम् अव्यक्तभर्कं नित्यं सत्यमानां स्वरूपिणम् वायुतुल्यं त्रिमिर्णितं जाशतं सर्वसाक्षितं संसारपारे च मायोभूते सुरदुरां कर्णाधर्ष्य सं च भक्तिः नुग्राङ्गकर्पार्केः वरं वरेः वरदं वरदानयमाभिष्टम् सिद्धिं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धितः सिद्धिसाधनं ध्यानयुक्तं ध्येयं ध्यानसाध्यं च धार्मिकः धर्मस्वरूपं धर्मगं धर्मफलप्रदानं बीच संसार विरच्यं मुकुदं तदाश्रमं स्त्री पुनस्पुषानातां च न रुद्रमेत विदित्य यत्रमः सर्वघमसपूजितं स सर्वपूज्यः गुणावर्णं स्वच्छतां सगुणं ब्रह्म निर्गुणां चापीं स्वच्छां स्वयं प्रकृतिरूपं च प्रकृतिं परम ततो दशमिश्च च नन्दनं शस्त्रवेदनं च न क्षमः पच्यतनं नः क्षमायतं पुरुषं सरस्वतीं न शक्तां च न शक्तिं च स्तुतये न शक्तिशं चतुर्वेदश न वेद वेदान्ते ब्रह्म पुराण से भगवान गणेश जी को विष्णु भगवान क्या स्तुति किए। भगवान विष्णु ने गणेश जी को सारे संसार ब्रह्मांड चलती है भगवान विष्णु से, तो उसने किस रूप से गणेश जी को पुनः पूजन करने के बाद में किस रूप से उनको आशीर्वाद दिए हम लोग सुने। इसका अर्थ क्या है समझ लेंगे संक्षेप में कि हे ईश सभी देवताओं को इस कोई वो सबसे प्रिय देवता हो तो भगवान गणेश देवताओं मानते गणेश जी। मैं सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका स्तवन करना हो कि सनातन यानी पूरे संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु बता रहे कि मैं आपके लिए ये सुमिरन कर रहा हूँ क्या है, परंतु आप अनुरूप निरूपम करने में से सर्वथा असमर्थ है क्योंकि आप इच्छा रहित संपूर्ण देवों को श्रेष्ठ सिद्धियों और योगियों के गुरु सर्वस्व स्वरूप सर्वेश्वर ज्ञान स्वरूप अव्यक्त अविनाशी नित्य सत्य आत्म स्वरूप वायु के समान अत्यंत निर्लेप शत रहित सबके साक्षी संसार सागर के पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका को वर्ण थरताप से भक्तों को अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता वरदानीय भी ईश्वर सिद्धि सिद्धि स्वरूप सिद्धिदाता सिद्धि के साधन हो।
कितने सारे आशीर्वाद एक साथ में जोड़ करके देवताओं ने भगवान गणेश जी के ऊपर स्थापित कर दिए कि गणेश भगवान इतने कार्य जो जो देवताओं अलग अलग काम कर पाएंगे वो गणेश जी अकेले ही कर सकेंगे। ऐसा है कि धार्मिक धर्म स्वरूप धर्म के ज्ञाता धर्म के अधर्म धर्म और धर्म फल प्रदान करने वाले व्यक्ति ठीक कर्म नहीं कर रहा कैसे उसके सही मार्ग पे आए, धर्म कोई कर रहा तो उनका धर्म स्वरूप धर्म के ज्ञाता मैंने एक एक धर्म का ज्ञान भगवान के पास है। अधर्म का फल प्रदान करने वाले कोई व्यक्ति उल्टे कर्म करे तो दंड भी देने वाले श्री गणेश जी है। सबके आदि अग्र पूज्य हैं, सबसे आगे सबसे पहले सर्व पूज्य है। ये भी गुण की सागर, जितने गुण संसार में अलग अलग देवताओं में मिलेंगे गणेश जी के पास अकेले सरिच निर्गुण ब्रह्म तथा स्वच्छ के सगुण होते हैं। और आपकी स्तवन से पंचमुख महेश्वर समर्थ है और चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी और सरस्वती की शक्ति भी आपके पास है। क्या बता रहे कि देखो आपके सिमरन से क्या 5 देव का साथ साथ मैंने गणेश जी का सिमरन कर लिए तो 5 देव मुख्य देवता है, ये सब उसी में आ गए। और उसके सिवा ये भी नहीं, शेष नाग भी अपने सहस्त्र मुख से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ है। शेष नाग देवता भगवान विष्णु के हमेशा अपनी छाया में रखते हैं, वो अपने 1000 मुंह बना ले मुख बना ले और आपके विषय में कुछ चर्चा करे तो भी कम रहेगा। और इतने नहीं, स्वयं प्रकृति रूप है, संसार बने उजड़े ये भी गणेश जी आपके ऊपर है। आपके स्तवन से पंचमुखी महेश्वर भी समर्थ हो जाएंगे, चतुर्मुखी जो ब्रह्मा है वो भी अब आपके नीचे आ जाएंगे। सरस्वती की शक्ति भी आपको नहीं बता पाएगी कितने महान कितने विशाल आपको जगह बन गई। और चारों वेदों की शक्ति नहीं तो फिर उन वेदियों को भी क्या गणना उपयुक्त स्तुति ब्रह्म वेद पुराण में बड़ी महिमा बताई गई थी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ऐसे हम लोग सुने से 2 सप्ताह पहले कैसे भगवान श्री कृष्ण ही गणेश रूप में प्रकट हुए थे। इस कथा को आगे बढ़ाते से पहले एक छोटी सी भजन। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित गंगा यमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। नित गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर कर वो लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। नित बाग बगीचा जाती थी, वो भांग धतूरा लाती थी। निर्जल रह कर निश्चल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी। गजानन भगवान की जय। गजानन भगवान की जय। पिछले सप्ताह की तरह आज हम आगे चलते हैं, छोटी छोटी कथाएं सुनते हैं श्री गणेश महापुराण से। आज हम सुनेंगे शिव पद से प्रसन्न गणेश का प्रकट होना। तभी शिव जी ने मुख से एक तेजोपूर्ण पुरुष का आविर्भाव हुआ।
उसके 5 मुख 10 भुजाएं, ललाट पर चंद्रमा था। उनकी देह कांति भी चंद्रमा समान थी। वह कंठ में मुंडमाला, सर्पों के आभूषण तथा ब्रिकुटे और भुजाबंद धारण किए हुए थे। उसके तेज से समक्ष अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी तुच्छ प्रतीत हो रहे थे। उस पुरुष ने अपनी भुजाओं में 10 आयुध धारण कर रखे थे। शिवजी ने उस पुरुष को देखा तो सोचने लगे कि या तो मेरा ही दूसरा रूप है, कहीं या मायावी त्रिपुरासुर की ही तो माया नहीं है, या स्वप्न है, या अथवा आदिदेव विघ्ननाशक विनायक का साक्षात प्रकट है। वरदराज ने उसके मन की बात जान ली। बोले, प्रभु, आप जो समझ रहे हैं, मैं वही आदिदेव विनायक हूँ। वस्तुतः मेरे यथार्थ रूप को देवता, ऋषिगण तथा ब्रह्मा भी नहीं जानते। वेद, उपनिषद, शास्त्र कोई भी मेरे वास्तविक रूप को नहीं जानता। मैं चराचर जगत, ब्रह्मा और अनंत ब्राह्मणों का रचयिता हूँ। तत्व, रज और तम गुण समझ से मुझसे ही प्रकट है, किंतु उन गुणों का स्वामी होते हुए भी मैं उससे परे हूँ। संसार की रचना, स्थिति और प्रलय मेरे ही कार्य है। आपने मेरा 100 वर्ष तक निरंतर निश्चिंत किया है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। आपकी कामना पूर्ण करने के लिए इस समय यहाँ प्रकट हुआ हूँ। अतः आप जो चाहें मुझसे मांग लो। वरदराज की प्रसन्न मुद्रा देखकर, वरद वचन सुनकर शिव जी उनकी स्तुति करने लगे। हे देव, आपका पूजन करके मेरे 10 नेत्र और 10 भुजाएं आज धन्य हैं। आपको प्रणाम करके मेरे 5 मस्तक और आपकी स्तुति करके मेरे 5 मुख धन्य हो गए। प्रभु, आप रजोगुण के द्वारा समस्त सृष्टि को रचते, सतोगुण द्वारा पालन करते और तमोगुण द्वारा प्रलय कर देते हैं। आप नित्य, निरपेक्ष और निर्मल हैं। आप ही सभी जीवों के ईश्वर तथा उसके कर्मों के साक्षी और फल प्रदान करने वाले हैं। हे वरदराज, त्रिपुरासुर को नष्ट करने का कोई उपाय शीघ्र कीजिए, अन्यथा यह समस्त सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वरदायक बोले कि आप मेरे बीच मंत्र का उच्चारण करते हुए ध्यान करेंगे तो अवश्य विजय प्राप्त होगी। मैं आपके द्वारा स्मरण करते ही आपके पास आकर कार्य पूर्ण करूंगा। मेरा विच मंत्र गंग है। इसके उच्चारण के साथ बाण छोड़ते ही त्रिपुरासुर के पूर्ण नष्ट हो जाएंगे। हम सुनते हैं शिव द्वारा त्रिपुरासुर का वध। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि को तृप्त करते पुण्य उनकी महिमा को पुष्प अंजलि समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मुनिपुर नाम से विख्यात होगा। फिर शिवजी ने देवसेना एकत्रित की और त्रिपुरासुर की राजधानी की ओर चल गए। गणेश जी का स्मरण करते ही उन्होंने देखा कि विघ्ननाशक भगवान वीर वेश में स्वयं आगे आगे चल रहे हैं। त्रिपुरासुर के तीनों पुर अभिज्ञ थे, इसलिए असुर जानता था कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शिवजी ने गणेश जी के द्वारा बताई हुई विधि से
बीच मंत्र का उच्चारण करते हुए शरणाधान किया और एक ही बाण से त्रिपुरासुर के पुरों को ध्वस्त कर दिया। उस समय पार्वती अपने प्राणवल्लभ की विजय कामना करती हुई गणपति पूजन में लगी थी। युद्ध में शिवजी की विजय हुई और त्रिपुरासुर मारा गया। देव सेना द्वारा भगवान त्रिपुरारी की जय के साथ ही गजानन भगवान की जय बोली जाने लगी। अब हम सुनते हैं पार्वती द्वारा श्री गणेश जी का पूजन। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को गजानन जी पार्वती द्वारा पूर्ण गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि मृगु बोले, हे राजन, कीर्ति की पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी पूर्ण गुफा से बाहर आई तो अपने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर दुखी हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उसका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर सारी बात बता दी। इससे चिंतित हुए पर्वतराज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बांधने लगे। गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, ना जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर ने युद्ध करने लगे थे और सुने कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौट कर नहीं आए। अब उनके सुकुशल घर लौटने का उपाय क्या है? ब्रह्मा जी बोले कि हे व्यास, हिमालय के कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। फल प्राप्त काल उठकर शौचादि के निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसका षोडशोपचारों से पूजन करना। भोग में शरण भोजन, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान समस्त निराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिवजी ना लौटे तब तक गणेश जी के एकादशी गम मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामायन स्थिति में श्रवण शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर अघापन किया जाता है। उस दिन जब का ददाश हवन का ददाश तर्पण और तर्पण का ददाश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विदेश स्थिति में या जब पूजन अनुष्ठानादि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। गजानन भगवान की जय। एक छोटी सी कीर्तन आप सुनिए। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है, जो प्रथम पूजा का वरदान बताया है, जो सकल सृष्टि को
मंगल मूर्ति गजानना। सृष्टि में तू सुबता लाए, सबका विघ्न तू नाश कराए, विघ्नों को तू हरने वाले नाथ वीर। सृष्टि में तू सुबता लाए, सबका विघ्न तू दूर कराए, विघ्नों को तू हरने वाले नाथ वीर। गज सिर को धारा है, एक दंत कहाया है, माँ पार्वती दुर्गा शंकर को प्यारा है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। बुद्धि ज्ञान के शिरोमणि हो, गणनायक त्रिलोक धनी हो, तीनों लोक में तेरा जय जयकार हो। बुद्धि ज्ञान के शिरोमणि हो, गणनायक त्रिलोक धनी हो, तीनों लोक में तेरा जय जयकार हो। रिद्धि सिद्धि दाता है, सब सुख के धाम है, रिद्धि सिद्धि दाता है, सब सुख के साधन है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। वक्रतुंड सुचि सुंदर सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन, छवि तुम्हारो मन मोहक गणनाथ जी। वक्रतुंड सुचि सुंदर सुहावन, तिलक त्रिपुंड बाल मन भावन, छवि तुम्हारो मन मोहक गणनाथ जी। तुम अष्ट विनायक हो, तुम ही शुभदायक हो, गिरिजा की दुलारे हो, तुम चंद सहायक हो। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे मंगल मूर्ति गजानना। यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है, जो प्रथम पूजा का वरदान बताया है, जो सकल सृष्टि को वही उधर समाया है। हे गणपति देवा शरण तेरा, हे मंगल मूर्ति गजानना। हे मंगल मूर्ति गजानना। गजानन भगवान की जय। भजन श्री गणेश पुराण से भी आपने श्रवण किए हैं। कैसे गणेश जी का पूजा का जो विधि बनी है कि गणेश जी को 10 दिन 11 दिन तक रखा जाए, उसको हम दोबारा से सुन लेते थोड़ा से। जो विधान अभी आप पढ़े, इससे पहले जहाँ पे लिखा है कि गणेश जी कैसे धरती पर आते हैं 11 दिन के लिए और आने वाले ही है। यही भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष पे गणेश चतुर्थी जब आएगी, मेरे ख्याल से 27 तारीख को है, और उस तारीख को आएगी भगवान गणेश जी। फिर 6 तारीख को विसर्जन है। तो कैसे नियमों में लिखा है कि गणेश जी को मूर्ति बनाना चाहिए और फिर इतने दिन रख करके पवित्र नदी में उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके पाठ को दोबारा आप श्रवण कर लें। फिर गणेश जी का 108 नाम और आरती। तत्पश्चात शिव जी ने उनका भक्ति भाव से पूजन किया और देव ब्रह्मादि को तृप्त करने पूजन उनकी महिमा को पुष्पांजलित समर्पित की और बोले, गणपति का यह स्थान आज से मणिपुर नाम से विज्ञात होगा। फिर शिव जी ने सेना एकत्रित की और
हम सुनते हैं कैसे पार्वती द्वारा श्री गणपति जी का पूजन हुआ। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को गजानन जी पार्वती द्वारा पूर्ण गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि मृग बोले, हे राजन, कार्तिक पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी पुर्त गुफा से बाहर आई तो उसने पिता हिमाचल और पतिदेव त्रिपुरासुर को कहीं ना देखकर दुखी हो गई और शोक के कारण रुदन करने लगी। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमाचल के पास जाकर सारी बात बता दी। इससे चिंतित हुए पार्वती राज अपनी पुत्री गिरिजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बताए लगे। गिरिराज नंदिनी ने कहा, पिताजी, ना जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर ने युद्ध करने लगे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौटकर नहीं आए हैं। अब उनके सुकुलक्ष घर लौटने का उपाय बताइए। ब्रह्मा जी के लिए व्यास। हिमाचल ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे कि बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। अब हम सुनते हैं विधि विधान कैसे श्री गणेश जी का पूजन करना चाहिए। प्रातः काल उठकर शौचालय आदि से उत्पन्न होकर स्नान करना और विघ्नेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसका षोडशोपचारों से पूजन करना, षोडशोपचारों से पूजन करना। भोग में रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, सतवन, नीराजन आदि करने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी न लौटे तब तक गणेश जी के एकादशी गम मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1,00,000 जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रवण शुक्ल चतुर्थी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पूर्यतन गणपति पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन का दशांश तर्पण और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। विशेष स्थिति में या जब पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। गजानन भगवान की जय। गणेश जी का उत्सव हम 27 अगस्त की शुरुआत हो रही है, 10 दिन तक रहेगी। 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक गणपति भगवान का 108 नाम करेंगे। अगर आपके पास लड्डू या दुर्वा घास हो या सफेद तिल, आप ओम गण गणपति बोलकर उसको अर्पण कर सकते हैं। गजानन भगवान की जय। ओम गणनाथाय नमः। ओम श्री गणाधीशाय नमः। ओम श्री विघ्नराजाय नमः। ओम श्री विनाकाय नमः। ओम श्री दैत्यमर्तराय नमः। ओम श्री दधिमुखाय नमः।
ओम श्री प्रमुखाय नमः। ओम श्री सुमुखाय नमः। ओम श्री कृतने नमः। ओम श्री सुप्रवृत्तपाय नमः। ओम श्री सुखनिधिये नमः। ओम श्री सुराधिनशाय नमः। ओम श्री सुरारिध्यनाय नमः। ओम श्री महागणपते नमः। ओम श्री मनाये नमः। ओम श्री महाकालाय नमः। ओम श्री महाबलाय नमः। ओम श्री हिरंभाय नमः। ओम श्री लंबोटराय नमः। ओम श्री सर्वविग्रहाय नमः। ओम श्री महोदराय नमः। ओम श्री मोदकटाय नमः। ओम श्री महावीराय नमः। ओम श्री मंत्रिणे नमः। ओम श्री मंगल सर्वराय नमः। ओम श्री ब्रह्मधाय नमः। ओम श्री प्रथमाय नमः। ओम श्री प्रज्ञाय नमः। ओम श्री विघ्नकर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्नहर्त्रे नमः। ओम श्री विघ्न नेत्रे नमः। ओम श्री विराटपते नमः। ओम श्री पते नमः। ओम श्री वक्तपते नमः। ओम श्री शंकर गारिणे नमः। ओम श्री अशिष्ट वस्तलाय नमः। ओम श्री शिवप्रियाय नमः। ओम श्री शीघ्रकारिणे नमः। ओम श्री शाश्वताय नमः। ओम श्री बल नमः। ओम श्री बलस्थिताय नमः। ओम श्री भवत्मजाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री पूषणे नमः। ओम श्री पुष्करोदिष्टपते वारणे नमः। ओम श्री अग्रगणनाय नमः। ओम श्री अग्रपूजाय नमः। ओम श्री अग्रगामिने नमः। ओम श्री मंत्रकृते नमः। ओम श्री चामिक सर्प्रभाय नमः। ओम श्री सर्वाय नमः। ओम श्री सर्वपासाय नमः। ओम श्री सर्वकर्त्रे नमः। ओम श्री सर्वनेत्रे नमः। ओम श्री सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम श्री सिद्धिये नमः। ओम श्री पंचहस्ताय नमः। ओम श्री पार्वती नंदनाय नमः। ओम श्री प्रभुवे नमः। ओम श्री कुमार गुरुवे नमः। ओम श्री अशोभवाय नमः। ओम श्री कंजरासुर भंजनाय नमः। ओम श्री प्रमोदाय नमः। ओम श्री मोदक प्रियाय नमः। ओम श्री कांतिमते नमः। ओम श्री धृतिमते नमः। ओम श्री कामिने नमः। ओम श्री कपिस्तपन्न सप्रियाय नमः। ओम श्री ब्रह्मचारिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्म स्वरूपिण्ये नमः। ओम श्री ब्रह्मवादीत दानभुवे नमः। ओम श्री जिष्णुवे नमः। ओम श्री विष्णुप्रियाय नमः। ओम श्री भक्त जीविताय नमः। ओम श्री जित्तममधाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्य कारणाय नमः। ओम श्री जयायसे नमः। ओम श्री यज्ञ किन्नर सेविताय नमः। ओम श्री गंगासुताय नमः। ओम श्री गणानिधिशाय नमः। ओम श्री गंभीर निंदाय नमः। ओम श्री वटवे नमः। ओम श्री अभिष्ट वरदाय नमः। ओम श्री जयोतिषे नमः। ओम श्री भक्त निधिये नमः। ओम श्री भावज्ञाय नमः। ओम श्री मंगल प्रदाय नमः। ओम श्री वक्ताय नमः। ओम श्री अप्रकृत प्रक्रमाय नमः। ओम श्री सत्य धारणमिने नमः। ओम श्री सख्ये नमः। ओम श्री सरसाम्बुधिने नमः। ओम श्री महेशाय नमः। ओम श्री दिविंग्याय नमः। ओम श्री मणि किंकिनी मेखलाय नमः। ओम श्री समस्त देवता मूर्तिये नमः। ओम श्री सहिष्वने नमः। ओम श्री सत्तो स्थितियाय नमः। ओम श्री विज्ञातक करणे नमः। ओम श्री विश्व जगत गृहीतिशे नमः। ओम श्री विश्ववर दर्शन कृते नमः। ओम श्री कल्याण गुरुवे नमः। ओम श्री उत्तम वेशाय नमः। ओम श्री अपराजिते नमः। ओम श्री समस्त जगत धराय नमः। ओम श्री सर्वेश्वर प्रदाय नमः। ओम श्री अक्रांत चित्त प्रभुवे नमः।
ओम श्री विघ्नेश्वरे नमः। रुक जानने भगवान की जय। अब हम गणेश जी की आरती करेंगे। अपनी आरती की थाली तैयार कर लीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डूवन का भोग लगे संत करी सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख दीत गुड़ियन को काया, मांजन को पुत्र दीत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा, हार चढ़ी फूल चढ़ी और चढ़ी मेवा। सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। विघ्न विनाशक स्वामी सुख संपत्ति देवा। पार्वती के पुत्र कहावे शंकर सुत स्वामी, पार्वती के पुत्र कहावे शंकर सुत स्वामी। गजानन गण नायक भक्तन के स्वामी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक असवारी, रिद्धि सिद्धि के मालिक मूषक असवारी। करे जोड़े विनती करते आनंद उर्वारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। प्रथम आपको पूजन शंभु मंगल दाता, प्रथम आपको पूजित शंभु मंगल दाता। सिद्धि हुई सब कार्य दरिद्र हट जाता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सुन सुन लाला इंद इंद लाला मस्तक पर चंदा, सुन सुन लाला इंद इंद लाला मस्तक पर चंदा। कारज सिद्धि कराओ काटे सब फंदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति की आरती जो कोई गावे, गणपति जी की आरती जो कोई नर गावे। तब बैकुंठ परम पद निश्चय पावे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारंग भुजगेंद्र हारम। सदा वसन्त्यम हृदयवन्दे भवं भवानी सहितं मम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गौरी नारायणी नमस्तुते, गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिवावन्दनारमृत्युर्मुच्येमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिवावन्दनारमृत्युर्मुच्येमामृतात्।
क्षीरमामृतादः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सत्यगम्य, तमसो मा ज्योतिर्गम्य, अमृतो मा अमृतं गम्य। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्तिः त्वमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावतः करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि, सदा शिवायति समर्पयामि, जगदाम्बेयति समर्पयामि, रघुनन्दनायति समर्पयामि। गणेश भगवान की जय। रोज आज हम लोग कथा में गणेश अंक के हिसाब से श्रवण किए, कैसे भगवान गणेश जी को एक कवच बनाया गया जिसको स्वयं जप करने में बहुत सारे वर्षों लग सकते, लेकिन भगवान शनि के आशीर्वाद से भगवान विष्णु सारे देवताओं सम्मिलित रूप होकर के भगवान गणेश को कवच प्रदान करते, जिस कवच को पहनने से देवताओं अमर रहते, कभी शरीर नहीं छोड़ते हैं। गणेश भगवान ने बहुत सारे साधन दिए हम लोग को उनको भक्ति के लिए। शनि भगवान ने और भगवान विष्णु ने एक है कि ओम गं हूं गणेशाय नमः, गणेशाय स्वाहा, श्री ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गम, यानी गम शब्द भी गणेश जी का है। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं और गोम गा शुभकरणाय स्वाहा, ऐसे गणेश जी का। ओम लाम श्रीं लंबोदराय स्वाहा, ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा, ओम श्रीं गं गजाननाय स्वाहा, ओम ह्रीं विनायकाय स्वाहा, ओम क्लीं ह्रीं स्वाहा। तो ऐसे सारे गणेश जी के छोटे छोटे मंत्र बहुत है। ओम गजाननाय नमः ये सब हम लोग नोट करके डालते तो है। आज की इस विधान को यहीं पर हम लोग छोड़ रहे हैं, अगले सप्ताह फिर आपको राह देखेंगे हमारे बीच में। मैं तुलसी रानी, अगले हफ्ते मिलते हैं। और मैं स्वास्तिका, अगले सप्ताह फिर हम श्री गणेश पुराण की कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।